पुराने विज्ञान ज्ञान को फिर से एक तरह से रिनांसा कर सकते हैं। इसको भारतीय परंपरा और ज्ञान का ये रिनांसा है। योग क्या है, इसका सबसे अच्छा जवाब आपको मिलेगा पतंजलि के योग सूत्र। पहला ही दूसरा ही वर्ष में है, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। व्हाट इट मीन्स, योगा इज कीपिंग ऑर्डर इन माइंड। अपने मन को व्यवस्थित कर लेना, यानी कि जिसका जहां जगह है वहां रख देना ही योग है। वृत्ति क्या है, मन की अलग अलग वृत्तियां हैं, अलग अलग इंद्रियों के कारण से हम कभी इधर खींचे जाते हैं, कभी उधर खींचे जाते हैं। इस मन के भटकाव का रुक जाना ही योग है। और इसको कैसे करेंगे? अब योग देखिए, पतंजलि योग सूत्र में ही कहा गया है। हम लोग जनरली योग प्राणायाम को सिर्फ योग समझते हैं। प्राणायाम एक सिर्फ आयाम है योग का। इस तरह के और 7 अलग अलग हैं। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। ये पूरा 8 को जब तक आप नहीं कीजिएगा, एक को कीजिएगा, एक को इग्नोर करिएगा, नहीं हो सकता है ये। आप प्राणायाम बैठ के सांस लेना छोड़ना कितना भी कर लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यम का क्या मतलब है, आप अपने में जो भी नेगेटिविटी है उससे बाहर आप निकलिए, बुरा सोचना बंद करिए, पॉजिटिव थिंकिंग लाइए, अपने में सात्विकता लाइए। आदमी का 3 गुण बताया गया है गीता में, बहुत चर्चा है इसकी। गीता में चर्चा है कि सत्व, रजस और तमस 3 गुण कहा गया। तो हम लोग का निरंतर प्रयास होना चाहिए कि कैसे अपने में सत्व गुण को जो है बढ़ाएं। और इस गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है योग के बारे में, योग कर्मसु कौशलम। अपने काम में परफेक्शन लाना ही, अपने काम में कुशलता लाना ही योग है। तो अब यम हो गया, नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय कहा गया है। कौन करता है स्वाध्याय? का मतलब लोग समझता है कि बैठ के पढ़ना, अपने से पढ़ना सिर्फ स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय का मतलब है खुद को जानना। और खुद को हम कैसे जानेंगे? खुद को हम जानेंगे कैसे? अपने आप को, अपने आप को हम तभी जान सकते हैं, रिलेशन में ही जान सकते हैं ना। अपना हिपोक्रेसी अपने ही आपको पता चलने लगे। आप एक कोई बहुत धनी व्यक्ति मिलता है, उसके साथ कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। आपको एक गरीब आदमी, एक ही परिवार का है, एक ही भाई भतीजा है, एक गरीब है एक अमीर है, उसको कैसे रिसीव करते हैं और एक गरीब को कैसे रिसीव करते हैं, आपको पता चल जाएगा अपने अंदर का ही, अपने अंदर का पूरा योग जो है इंटीग्रेशन है। मन, क्रम और वचन इंटीग्रेट हो गया, मतलब जुड़ना, इसको करने का मतलब यही है योग। और इस पर तो बहुत विस्तार से चर्चा हो सकती है। सारा एक एक आयाम मगर आपको करना पड़ेगा। प्राणायाम तो करते ही है, लोग जानते हैं, उसके बारे में बहुत सारे मगर आसन और प्राणायाम तक लोग करते हैं। यम और नियम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो आपको अपने अंदर का नेगेटिविटी खत्म करना पड़ेगा। मन की वृत्तियां, उसमें कहा गया है, अगला ही श्लोक है, वृत्तियां पंचतैया, क्लिष्टा अक्लिष्टा। कुछ वृत्तियां जो है, मन की वृत्तियां जो है क्लिष्ट है, और कुछ जो है अक्लिष्ट है, जो कष्ट देने वाला है और कुछ कष्ट नहीं देने वाला। और उसी में हम लोग पूरा जिंदगी भर उलझे रहते हैं मन के लेवल पर। वो थॉट चलता रहता है, सफलता के पीछे भागते रहते हैं हम लोग, और जो है उसका आनंद ले ही नहीं पाते। ऑलवेज आवर माइंड वॉन्डर्स इन फ्यूचर और द पास्ट। या तो गिल्ट के शिकार होते हैं, या फिर एक ऐसा दुनिया क्रिएट किए रहते हैं जो कि हो नहीं सकता है। फ्रस्ट्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है। और संयमित जीवन ही योग है। और हम अपना उदाहरण से सर बता रहे हैं, 490 मेरा डायबिटीज हो गया और बड़ी कमजोरी, वीकनेस सर होता था। तब डॉक्टर हरिचंद मिश्रा है, 15 दिन का दवाई
तो लिखे थे। हम उनसे ऐसे ही पूछे कि भाई सर ठीक हो सकता है कि योग से मेरा पहले भी नाता था, मगर छूटा हुआ। जिसका योग से नाता है नहीं है वो जीवन हो ही नहीं सकता। योग तो जीवन का आधार। उन्होंने कहा कि देखिए ठीक तो दवाई तो नहीं छूटेगा, जल्दी छूटता नहीं है। हम बोले सर लाइफ स्टाइल चेंज हम कर लें, पूरा अपना जीवन को हम बदल लें, तो बोले ऐसा हो नहीं पाता है जिंदगी। मगर हम सर 3 दिन दवाई खाए, कुछ ताकत आया। हम पूरा प्राणायाम, व्यायाम, जो भी आचार व्यवहार सारा योग का 8 दिन का हम प्रयोग करना शुरू किया। 1 सप्ताह के अंदर में अंदर से महसूस हुआ कि हमारे पास बीमारी नहीं है। और मेजर करवाए तो फास्टिंग में 93 था, फास्टिंग के बाद वाला में 98। जी दवा उस समय ले, हाँ उस समय दवा ले रहे जी। 7 दिन हुआ था। 15 दिन दवाई खा के फिर बुलाए थे गीतांजलि से, चेकअप कराए और फिर उनके पास गए, दिखाए। बड़ा आश्चर्य, थोड़ा आश्चर्य पड़े हुए, इतना जल्दी इतना कैसे रिकवर हुआ है। और एक दवाई बंद कर दी, बोले एक दवाई चलता रहेगा। मगर हम अंदर अंदर दृढ़ हो चुके थे, हम दोनों दवाई छोड़े। और दोनों दवाई छोड़ने के बाद अभी तक डायबिटीज़ हमको 4 साल हो गया है, डायबिटीज़ वापस नहीं आया। और मिठाई थोड़ा शौकीन है, जब तक खा लेते मिठाई छोड़ते नहीं, मतलब टेम्पटेशन ऐसा है कि मिठाई छोड़ता है जी आम तो एकदम इसका प्रैक्टिकल हम बताए, क्योंकि मेरे साथ ये घटा है इसलिए बताया। एकदम ट्रांसफॉर्मेशन है लाइफ का। लाइफ ही दूसरा हो जाता है, लाइफ ही एक आनंद का, जो आनंद में कोष में जाने की बात कर रहे हैं वो यही है, यही रास्ता है, योग ही रास्ता है।